में कह दिया कि कहा प्रभु जाऊ जो अरे नहीं बुलाए और नहीं भली बात हमारे भाई। कहा सती बिना बुलाए वहां जाना उचित नहीं है, और फिर अगर तुम्हारा मन बना है जाओ, लेकिन कल्याण है नहीं पक्का। अब ये तो वही हो गया है? भगवान शंकर के जैसा कोई व्यक्ति अगर समझाने वाला हो तो भगवान शंकर की भी बात ना माने तो इसका मतलब कुछ होने वाला है। कहीं देखा हर जतन बहु रहाई दक्ष कुमारी और दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। भगवान शंकर ने सती जी से कहा अगर देवी जाना चाहती हो तो जाओ। रामचरितमानस राघवेंद्र भाई कुंजी है। जैसे हम लोग गणित में सवाल पढ़ते हैं तो पीछे कुंजी में आंसर खाली लिखा होता है, उदाहरण और तरीका ये सब इनको गुरु जी समझाएंगे, खाली सूत्रात्मक ढंग से ये है। तो ये श्री रामचरितमानस लिखा है नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, नाना प्रकार के पुराणों से सम्मत है। तो इसमें तुलसीदास जी ने कुंजी के रूप में लिखा। जैसे यहाँ लिखा है दिए मुख्य गण, गिनती नहीं लिखा, और शिव पुराण में लिखा है कि 10,000 रुद्रगण दिए थे भगवान शंकर सती जी की व्यवस्था में कि जाओ चले जाओ, विदा की त्रिपुरारी चले जाओ। और जब सती जी जाने लगी तो भगवान शंकर ने कहा देवी एक काम करो, ये कपड़ा जो सब भरे लिए जाओ। काहे? शंकर भगवान जानते हैं कि अब सती जी से जब तक ये शरीर रहेगा अब हमारी भेंट होने वाली नहीं है। सती जी पहुंची रुद्रगणों के साथ, और वहां आगे क्या हुआ है ये बात अभी खरगी खेड़ा में भी आप लोग सुने होंगे और यहाँ बरजोरगंज में भी सुने होंगे। क्या हुआ? कोई नहीं बोला इसे, क्योंकि पिता ने सबको मना करके रखा है कि अगर कैलाशपति भगवान शंकर आवे और जो भी शंकर से मित्रता रखेगा उससे हमारा उसका समझौता कोई होगा नहीं। जो शंकर का सम्मान करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। इनके दक्ष जी ने कहा। और बड़े विद्वान लोग बैठे हो, लड़ाई शंकर जी से और राजा दक्ष से कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी। आज भी हमारी आपकी आपस में नहीं बन रही, उसका बहुत बड़ा कोई वो नहीं है। अंग्रेजी में एक शब्द है, वो थोड़ा अंग्रेजी हमको नहीं आती है, घमंड। हाँ वो एटीट्यूड कहते हैं, क्या कहते हैं, अंग्रेजी बड़ा फटा शब्द है। कहीं इधर उधर बिछल जाए तो उन लोगों को बड़ा मजा आ जाएगा जो नहीं है तो थोड़ा हाँ जी। तो वो गलती जो शंकर भगवान के साथ राजा दक्ष ने किया, हमारा ब्राह्मण समाज कुछ ज्यादा वो गलती कर रहा है। और बिरादरी में जब दमाद आता है तो ससुर जी से कहता है जय राम पापा तो चल जाता है। और ब्राह्मणों में क्या होता है, मुझसे 5 हुई पापा 5 हुई। अपने पापा चाहे उसके संस्कार के नाम में ले, लेकिन बाबू के पापा का नाम दमाद तो चलो ठीक है, छोटा है उम्र में, अगर अपने ससुर को प्रणाम किया है तो किया है, लेकिन ससुरों को देखा खुश रहो, कहते खुश रहो। भागवत उठा के देख लीजिए, यहाँ तो सब बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे होते, और कोई लड़ाई नहीं थी, और किसी बात की कोई लड़ाई नहीं थी। शंकर भगवान ने जाकर के अपने पिता ससुर को दूर से अभिवादन किया, लेकिन शंकर जी को लगा कि इतने बड़े क्षेत्र के हम अच्छे हैं और उसके बाद में ये मेरे दामाद होकर के ये जो है मुझे प्रणाम नहीं किए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। शंकर भगवान ने अभिवादन किया था। तो जो गलती राजा दक्ष ने किया वही गलती हम आप भी तो करते हैं। ससुर को हम प्रणाम, दामाद ससुर को प्रणाम करें तो दामाद को रोकना चाहिए। ससुर को यार भाई आप प्रणाम करने दौड़ो तो ससुर को भी हाथ पकड़, अरे भैया बस 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 बस, लेकिन वो तो तना बैठा रहता है क्या के पास, आओ आओ। भगवान शंकर ने विदा किया और सती माता जब अपने नैहर पहुंच गई तो कोई प्रेम से नहीं बोला, लेकिन भैया एक पात्र है दुनिया का,
बिटिया चाहे जितनी बड़ी गलती किए हुए, बेटा चाहे जितनी बड़ी गलती किए हुए, पापा जब मारने भी दौड़ते तो मम्मी कहती अच्छा हो चलो होगा निकालने तो कम मार नहीं होता, चलो चलो मम्मी पक्ष लेती है ना। बिटिया चाहे जितना बड़ा पाप कर्म किए हो और बाप चाहे जितना गुस्से में हो, भैया चाहे जितना गुस्से में हो, मम्मी पक्ष लेती अच्छा चलो गलती हो गई अब आगे से नहीं करेगी, चलो हम हमारी जिम्मेदारी। रामायण में लिखा है अरे सादर भले ही मिली माता, सादर भले ही मिली एक 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 माता, आदर के सहित कौन मिला? तो बोले आदर के सहित माता जी मिली, सादर माता ही मिली। और इनकी जो बहनें थी कहते हैं भगनी मिली बहुत मुस्काता। अच्छा आज भी हमने देखा है 4 बिटिया हो 4 दमाद, 3 बिटिया दमाद बहुत बड़े पैसे वाले हों और छोटी वाली बिटिया बहुत गरीब घर में हो, तो जब रक्षाबंधन में राखी बांधने चारों बहनें आती है ना, तो वो जो गरीब घर से आई उसका बड़ी अजीब दृष्टि से देखते, जैसे चारों बहनें बैठी होंगी, चाहे वो मंझली ही हो, चाहे उनसे तो छोटी बैठी हो, हैं तो जो गरीब है बेचारी तो उनकी छोटी बहन ए दीदी क्या तो गरीब है ना बेचारी, जबकि उम्र में दीदी बड़ी है लेकिन माली हालत उसकी अच्छी नहीं है, पैसे वाली नहीं है, इसलिए छोटी बहन भी ए दीदी मार दो। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती जी ने मन में सोचा कोई बात नहीं, और जब यज्ञ मंडप में गई सती जी मन में सोची समाज में हमसे कोई बोले चाले चाहे न बोले चाले, लेकिन जिस यज्ञ में हम आए हैं उस यज्ञ में तो दर्शन कराएं। लेकिन जब यज्ञ मंडप में गई तो वहां सारे देवी देवताओं का स्थान दिखा, लेकिन इनके पति भगवान शंकर का स्थान कहीं नहीं दिखा। अच्छा ये तो बहुत अच्छा था कि शंकर जी की ससुराल में मंडप था, देवता नहीं थे शंकर जी, और यहाँ तो मंडप ही नहीं। अंकित भाई बड़ी देर से नाम याद कर रहे थे आप। मंडप के नीचे शंकर भगवान नहीं दिखे। रामचरितमानस में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जहां पर आपके पति का, आपके गुरु का, आपके इष्ट का सम्मान न हो ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहिए। हम नहीं कह रहे, लिखा है कि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। बहुत ध्यान से सुनना भैया, किसी से आप मिले हो, हम रास्ते से जा रहे हैं, मेरे मन में आवे कि चलो 2 मिनट भाई फलाने से मिल लें, और उसके दरवाजे हम उतर जाएं अचानक और वो देखते ही प्रसन्न ना हो और मन में आए बनी फिर तो ऐसा ही पेटा खराब हो जाता है। माने जिसको देखते ही आपका मन प्रफुल्लित न हो जाए, मन प्रसन्न न हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे नोटे नहीं, चाहे सोने का सिक्का बरस रहा हो, कतई नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ?
जहां पर आपके पति का सम्मान न हो, जहां पर आपके इष्ट का सम्मान न हो, जहां पर आपके गुरु का सम्मान न हो, ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहिए, चाहे सोना बरसे रात दिन। सती जी अपने मन में सोची, लेकिन फैसला लेने वाला भी भाई सती जी की तरह होना चाहिए। सती जी अपने पति का स्थान छोड़ के आई हैं, पिता के घर आई हैं। यहाँ पर पिता के घर में पति का सम्मान नहीं, तो सती जी अपने मन में सोची, अगर मैं अपने पति के घर जाऊं तो इस ऐसे पिता के दूषित शुक्र से मेरा जन्म हुआ है, अगर मेरे भोलेनाथ ने कह दिया आओ दक्षाणी देवी, तो अपमानित हो जाऊंगा। और यहां मैं इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि यहां पर मेरे पति का आदर नहीं है। इसलिए सती जी ने एक तीसरा रास्ता चुन लिया। कौन सा? सती जी ने क्या किया? योग अग्नि में अपने शरीर को जलाकर नष्ट कर देने का संकल्प कर लिया माता सती ने। रामचरितमानस की यह बड़ी विलक्षण चौपाई है? अरे सती मरत हरिसन बर मांगा, हरि सन बर मांगा। सती मरत हरिसन वर मांगा, हरि सन वर मांगा। सती मरत हरिसन वर मांगा, हरि सन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, शिव पद अनुरागा। इतनी बढ़िया चौपाई है, लिखा है सती मरत हरिसन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी मरने से पहले प्रार्थना किसकी कर रही है? किससे कर रही है प्रार्थना? ये चौपाई क्या कहती है? सती मरत वर किससे मांग रही है? हरिसन वर मांगा। हरि माने ये बड़ा पढ़ा लिखा क्षेत्र है, राम कथा जी। अभी मैं मंच पे बैठा तो सबसे पहले एक भजन गाया था कि हरि हर एक है दोनों। हरि माने भगवान विष्णु और हर माने भगवान शंकर। अरे हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, नए कमो है न वो कमो है। ये रहते हैं हिमाचल में, वो रहते क्षीर सागर में। वो रहते हैं हिमाचल में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते, नए कमो है न वो कमो है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुरारी में रहते हैं। न ये कम है ना वो कम है। ये चौपाई बड़ी विलक्षण है। कहते हैं कि सती मरत, मरने से पहले
हरिशन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ये मरने से पहले प्रार्थना किससे करती हैं? तो बोले श्री हरि से। हरि का अर्थ यहाँ राम जी से है। और राम जी से प्रार्थना सती जी क्या कर रही हैं? कहती हैं कि हे सीता जी के पति भगवान श्री राम, मेरा जब जब जन्म जन्म शिव पद, शिव जी के चरणों की दासी तो बनूं, लेकिन अब की बार मेरा शरीर ये नष्ट होने की कगार पे इसलिए आ गया है क्योंकि इस जन्म में हमें आपकी भक्ति नहीं आई। इसलिए हे सीता जी के पति राम, मैं जब जब जन्मूं मरत हरिशन वर मांगा।